जय श्री शमशान, जय महाकाल, जय गुरु, हर भी। जय श्री महाकाल भक्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी एक बात बता रहा हूँ जो हगोरी को अब गुरु बनाने से क्या क्या फायदा है और क्या क्या नुकसान है। हगोरी को गुरु बनाने से पहले सोचना चाहिए कि हगोरी को गुरु बनाने के लिए 3 बार सोचना चाहिए, किसी बूढ़ा आदमी या किसी संत की राय लेनी चाहिए। हगोरी को गुरु बनाने से दुनिया को, पूरे भारत, पूरे विश्व को इस चीज़ का पता है कि 7 जन्म का कष्ट कटता है। हगोरी को गुरु बनाने के बाद में उस यमराज की भी ताकत नहीं है, ना शनि देव की ताकत है, ना किसी देवता की ताकत है जो वो उसके ऊपर बुरी शक्ति डाल सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है, उसको गलत कार्य उसके साथ कर सकता है, उसके परिवार पे, उसके बच्चों पे, उसके घर पे, किसी भी चीज पर अगर डालता है बुरी दृष्टि, कभी नहीं डाल सकता। 7 जन्म का कष्ट कट जाता है, ये आप सोचना। अघोरी बाबा को गुरु बनाने से आपका 7 जन्म का पाप किया हुआ कष्ट कट जाता है और यमलोक में जाने के बाद में भी वो कभी दुखी नहीं रहता। जीवित 7 जन्म में उसके परिवार भी दुखी नहीं रहता, वो भी दुखी नहीं रहता है। हर उसका जो भी कार्य करता है हगोरी बाबा का एक आशीर्वाद लेने से ही उसका ऑटोमेटिक काम बनता रहता है, क्योंकि हगोरी बाबा उसके सर पे हाथ रख देता है, उसके बाद में उसका जितना भी कार्य है वो ऑटोमेटिक बनता है। क्यों बनता है? कि हगोरी एक शिव का दूसरा रूप माना जाता है। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल सन्यासी होते हैं, शमशान में ही पड़े रहते हैं, राख में ही लौटते हैं, मुर्दे की राख में लौटते हैं और खप्पर में खाते हैं, ठीक है, और खप्पर में ही पीते हैं, वहीं सो जाते हैं। इससे बढ़ के कोई भी देवी देवता नहीं माना जाता है। जो जग जननी महाकाली शमशान में रहने वाली है वो हमारी माता होती है, हम उसको सेवा करते हैं और शिव की ही हम साधना करते हैं। हमसे बड़ा कोई साधक नहीं माना जाता है। मानते हैं संत 2 तरीके के होते हैं, हगोरी होते हैं, अलग होते हैं, वो अलग होते हैं। हगोरी की पहचान होता है, हगोरी पेहर काला कपड़ा पहनता है, शमशान में रहता है, वो राख में लपटे हुए रहते हैं और शमशान से बाहर वो रहना कभी पसंद नहीं करता है और जंगल में रहना पसंद करता है। हगोरी का कभी भी वास होगा, ओरिजिनल हगोरी का वास रहेगा, वो शमशान में ही रहेगा, शमशान में ही वो साधना करेगा, शमशान में ही उसका स्थान रहेगा। ये हगोरी की ओरिजिनल पहचान होती है। हगोरी का एक बार आशीर्वाद मिलने से उसकी ऑटोमेटिक सिद्धि साधना प्राप्त होती है। कभी उसको सिद्धि साधना में रुकावट नहीं होती है। शमशान जाते हैं सिद्धि साधना करने के लिए, तो हगोरी का आशीर्वाद मिलने के बाद में उसको ऑटोमेटिक तरीका से उसकी साधना सफलता होती है। क्यों होती है? कि उसके साथ में हगोरी का आशीर्वाद रहता है और अनेक शक्तियाँ उसके साथ हो जाती हैं। कभी हगोरी बुरा नहीं करने देते उसके साथ। तो ये बात है मेरी बहनों भाइयों, हगोरी को गुरु बनाने के लिए आप कभी भी सोचना मत, डरना मत। हगोरी को गुरु बनाने के लिए आप 7 जन्म का कष्ट अपनी पीड़ा से दूर हो सकते हो और आने वाले जन्म के अंदर आप गलत जूनी में नहीं पड़ सकोगे। अच्छा कर्म अच्छा फल आपको मिलेगा, ये 100% ही हगोरी बाबा का चैलेंज के साथ कहता है। और किसी भाई को अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो हगोरी बाबा से फ़ोन पे संपर्क कर सकते हो, अपना हर कार्य आप करवा सकते हो। जय श्री